नमस्कार साथियों, ये कक्षा में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं एस यादव किलोल आप लोगों के लिए देखिए जो नवीन पाठ्यक्रम है उस पर आधारित कुछ टॉपिक्स हैं वो लेके आया हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग पहले से जो पुराने टॉपिक्स हैं उनको बहुत अच्छे से याद भी कर लिए होंगे और अब नए टॉपिक्स जो ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और कुछ इजी से नवाचार हैं जो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। तो आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे हमारे कुछ शैक्षिक नवाचार। क्या देखेंगे अपने इसके अंदर एजुकेशनल इनोवेशन, जिसे हम एक तरह से कहते हैं शैक्षिक नवाचार। शैक्षिक नवाचार, ठीक है। इन नवाचार के अंदर आज के इस वीडियो के अंदर हम 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये मैं पहले ही बता देता हूं। एक तो पढ़ेंगे हम दीक्षा राइज, ठीक है साथियों। दूसरा देखिए इसके अंदर हम पढ़ेंगे शिक्षा वाणी और एक हम पढ़ेंगे इसके अंदर शिक्षा दर्शन। ये 3 चीजें हम पढ़ेंगे, है ना, ठीक है। तो अब हम देखिए सबसे पहले एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दीक्षा। तो दीक्षा राइज पे आने से पहले हम जानेंगे दीक्षा क्या है, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले देखिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म और उसी पर आधारित एक एप्लीकेशन जिसका नाम है दीक्षा ऐप। दीक्षा क्या है? ये एक ऐप है। कैसा ऐप है? नेशनल लेवल का, राष्ट्रीय स्तर का एक ऐप है, ठीक है। अब ये राष्ट्रीय स्तर का जो ऐप है और इसके लिए देखिए इसका पूरा नाम जो लिखा गया है ना, दीक्षा। तो देखिए डी से क्या बना है? डिजिटल, आई से बना है इंफ्रास्ट्रक्चर्स, फॉर के से बना है नॉलेज और एस एच ए से बना है शेयरिंग। इस तरह से देखिए हम बात कर सकते हैं अपने इसके अंदर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये राष्ट्रीय स्तर का एक पोर्टल है। दीक्षा राष्ट्रीय पोर्टल है, शिक्षा के ऊपर आधारित राष्ट्रीय पोर्टल। और यह पोर्टल जो प्रारंभ किया गया था शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर 2017 को प्रारंभ किया गया। प्रारंभ यदि पूछा जाए इस पोर्टल का तो ये पोर्टल कब प्रारंभ होता है? 5 सितंबर 2017 को, जो आपके सामने लोगो भी बना हुआ है इसका। इस पोर्टल के माध्यम से देखिए एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे शिक्षकों को, अभिभावकों को और विद्यार्थियों को ई कंटेंट्स, चाहे उसके अंदर वीडियो हो, उसके अंदर चाहे उनकी पाठ्य पुस्तक हो, इस तरह के बहुत सारी देखिए ई कंटेंट उपलब्ध कराए गए हैं। जैसा कि कोरोना काल के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ था हमारा ये। आजकल तो इस ऐप के माध्यम से हमारे शिक्षकों को ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी जा रही है जिसे कहा जाता है निष्ठा, और वो मैं आगे बताऊंगा आपको। अब तक 3 मॉड्यूल बन चुके हैं उसके अंदर। तो ये क्या है कि ओपन रिसोर्स का वो है, एक तरह से केंद्र है, ओपन रिसोर्स है, ये खुला पड़ा है ना, ओपन रिसोर्स है। इसके ऊपर सारी विषय वस्तु उपलब्ध कराई गई है। तो ये क्या है? एक ऐप है और ऐप के साथ साथ एक पोर्टल भी बनाया गया है। और ये पोर्टल जो चालू किया गया है, हमारे देखिए प्रधानमंत्री जी की एक मंशा थी कि पूरे देश के अंदर एक ही एजुकेशनल पोर्टल होना चाहिए और उसी पर जितनी भी देखिए डिजिटल चीज़ें सब एक जगह होनी चाहिए। वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म है ना, इसकी बात की गई है इसके अंदर। चलो अब बात करते हैं जो अपने कोर्स में जो टॉपिक दे रखा था उस पे आने से पहले एक बात और देख लेते हैं। निष्ठा, दीक्षा के माध्यम से ही, दीक्षा के माध्यम से शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण व ऑफलाइन प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम क्या है? कार्यक्रम। और उसी कार्यक्रम को कहा जाता है निष्ठा। निष्ठा का पूरा नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट।
फिर दोबारा से बोल के बता रहा हूं, नेशनल इनिशिएटिव, राष्ट्रीय पहल है फॉर स्कूल हेड्स, स्कूल के मुखियाओं के लिए, एंड टीचर्स, और हमारे टीचर्स के लिए, होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो इसके अंदर देखिए कुछ छोटे छोटे डायग्राम्स बनाए गए हैं एक्सपेरिमेंट करते हुए, और उसके अलावा लोगों को जोड़ते हुए, ट्वीट करते हुए ऐसा माध्यम उपलब्ध कराया गया है निष्ठा। अब निष्ठा के माध्यम से 3 प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही है अपने यहाँ। सबसे पहले जो निष्ठा ट्रेनिंग दी गई थी, निष्ठा 1.0, ये जो कार्यक्रम जो 1.0 चलाया गया था हमारे प्रारंभिक शिक्षा के लिए था। कौन सी शिक्षा के लिए? प्रारंभिक शिक्षा या प्रारंभिक स्तर पर। प्रारंभिक शिक्षा कहें तो 1 से 8 तक के टीचर्स के लिए चलाया गया। फिर आया सेकंड वर्जन निष्ठा 2.0, ये हमारे माध्यमिक शिक्षकों के लिए, माध्यमिक शिक्षा के लिए, माध्यमिक शिक्षा के अंदर जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं 9 से 12 उनके लिए। फिर देखिए इसके बाद अब तीसरा एक और चलाया गया था जिसका नाम था निष्ठा 3.0, और ये हमारे पूर्व प्राथमिक व संस्था प्रधानों के लिए और शिक्षकों के लिए। पूर्व प्राथमिक व हमारे जो शिक्षक हैं उनके लिए देखिए इस कार्यक्रम को चलाया। पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक दोनों का कंबाइंड चलाया गया था ये कोर्स, और ये जो कोर्स जो चलाया गया FLN के में था, FLN। ये एक कार्यक्रम है निपुण भारत के अंतर्गत चलाया गया है। बाल वाटिका 1ली, 2री और 3री 3 कक्षाओं के लिए बच्चों को कौन कौन सी कक्षाओं को शामिल किया है? बालक की उम्र जो है ना इसमें वो शामिल है 3 से 9 वर्ष। ठीक है, एक चीज। दूसरा देखिए किसके अंतर्गत चलाया गया, इसके अंदर जो कक्षाएं हैं वो हैं इसके अंदर एक तो बाल वाटिका, ठीक है। दूसरा है इसके अंदर कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 3, इनके लिए 4 क्लासों के लिए। और ये कार्यक्रम चल रहा है निपुण भारत मिशन के तहत। जो हमारे बच्चे हैं उनको क्या है कि संख्याओं का ज्ञान और पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं है, उनके लिए ये कार्यक्रम चलाया गया। तो उनको ये ट्रेनिंग देने का कार्य किया। पहले टीचर्स को ट्रेंड किया जाएगा, ऑनलाइन कार्यक्रम है, ये भी ऑनलाइन कार्यक्रम। और ये जब शुरू में जो किया गया था ये ऑफलाइन था। ये ऑनलाइन क्यों थे? क्योंकि कोरोना काल के अंदर देखिए हमारे जो शिक्षक थे उनको ट्रेनिंग दी गई। तो अब तक कितने चल पाए? निष्ठा 1.0, निष्ठा 2.0, निष्ठा 3.0। देखिए इस तरह से हमारे शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। अब आता है हमारा मूल टॉपिक जो हमारे कोर्स में दिया गया है। जो टॉपिक देखिए जो दिया गया इसका नाम है दीक्षा राइज। सीधा सा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइज शब्द का क्या अर्थ है? एक क्वेश्चन, राइज क्या है? अब देखिए जो राइज है यह है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। तो सबसे पहले तो देखिए राइज का पूरा नाम क्या है? ये राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, एजुकेट्स, हमारे शिक्षक, हमारे नायक। इसका जो लोगो क्या है? हमारे शिक्षक, हमारे नायक। ये देखिए, आवर टीचर्स, हमारे लीडर्स, हमारे हीरोज। इसका जो लोगो है याद रखना, ये पूछा जा सकता है लोगो भी। अब बात आती है क्या? सत्र 2018-19 की बात है। राजस्थान सरकार द्वारा NCTE दिल्ली, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के सहयोग से दीक्षा पोर्टल प्रारंभ किया गया।
दीक्षा राइज पोर्टल तैयार किया गया या पोर्टल प्रारंभ किया गया। याद रखना एक चीज, ये जो पीछे मैंने बताया था दीक्षा जो पोर्टल था इससे पहले जिसकी हम बात कर रहे थे, ये दीक्षा, इसको चलाता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चलाता है NCERT के द्वारा। याद रखना इस चीज को। उसके बाद अगर पूछा जाए दीक्षा राइज का संचालन कौन करता है, NCTE के द्वारा संचालन किया जाता है। पूरा नाम, दूसरा क्वेश्चन NCTE किस किस के द्वारा चलाया गया, राजस्थान सरकार और NCTE दोनों द्वारा मिलकर देखिए इस पोर्टल को चलाया जाता है। GOR गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, NCTE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भारत सरकार, इन दोनों के सहयोग से देखिए इसको चलाया जा रहा है। और उसी पोर्टल का नाम है दीक्षा राइज। कब से चालू हुआ ये पोर्टल, ये 2018-19 से। याद रखना इस पोर्टल में वास्तव में है क्या, हमारे एजुकेटर शिक्षकों के लिए एक पोर्टल तैयार किया गया है। शिक्षक अपनी विधाएं देखिए तैयार करके इस पोर्टल पर अपलोड करें, बच्चों को उसके वीडियो मिले, बच्चों को उनका फायदा हो। इसलिए देखिए राष्ट्रीय स्तर का एक मंच प्रदान किया गया हमारे टीचर्स के लिए, ताकि उस मंच के ऊपर अपनी विषय वस्तु को वो देखिए डाल सकें और सभी बच्चों को फायदा मिल सके, विशेषकर हमारे राजस्थान के बच्चों को। इसलिए राजस्थान गवर्नमेंट ने इस पोर्टल की, अभी तो शुरुआत है इस पोर्टल की। याद रखना, समय मिले तो अपने मोबाइल के अंदर गूगल पर जाना और जाकर देखे दीक्षा राइज लिखना, और दीक्षा राइज लिख के इसकी गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाना, अपने आप समझ जाओगे पोर्टल है क्या चीज। ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज को। अब देखिए इस पोर्टल को चलाने के उद्देश्य क्या थे। इस पोर्टल को चलाने के जो उद्देश्य थे, हमारी सरकार की जो मंशा प्रारंभ की गई उसकी यदि हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले उच्च गुणवत्ता वाला मंच प्रदान करना, यानी एक ऐसा स्थान हो, एक ऐसा मंच हो जिसके ऊपर हम वीडियोज वगैरह डाल सके हमारे टीचर्स के लिए। दूसरा देखिए शिक्षकों को क्या बनाना, सशक्त, यानी उन्हें एम्पावरमेंट, वो अपने पूरी संपूर्ण क्षमता से कार्य कर पाए। उसके बाद देखिए शिक्षकों के व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक विकास को समृद्ध करना। सीधी सी बात है, व्यक्तिगत तो होगा ही होगा, उसकी पर्सनालिटी डेवलप होगी ऑनलाइन अगर वो कार्यक्रम चलाएगा तो। दूसरा उसका व्यवसाय में भी निखार आएगा, दोनों चीजें डेवलपमेंट होंगी, समृद्ध बनेगा, बहुत अच्छी बात है। और ई कंटेंट उपलब्ध कराना, ये ई कंटेंट किसको मिलेगा, हमारे स्टूडेंट्स को मिलेगा। इसका फायदा किसको मिलेगा, हमारे स्टूडेंट्स को मिलेगा। और QR कोड प्रारंभ कर दिए गए हमारी किताबों के ऊपर, और बच्चा देखिए QR कोड को स्कैन करे तुरंत उस पाठ को पढ़ सकता है। ऐसी सब चीजों को ध्यान में रखकर एक पोर्टल प्रारंभ किया गया है जिसका नाम क्या है, दीक्षा पोर्टल। चालू करने का समय था इसका सत्र 2018-19। पहली बार 9वीं और 10वीं की किताबों को प्रारंभ किया गया था बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए, और उसके बाद वैसे तो पहली से लेकर 12वीं तक की किताबों को तैयार किया जाएगा, उनका ई कंटेंट तैयार किया जाएगा। तो अब बात करते हैं इसकी विशेषताएं। ये कौन सी कक्षा के लिए कार्यरत रहेगा पोर्टल, पहली से लेकर 12वीं तक की, यानी और भी हम कह सकते हैं पूर्व प्रारंभ से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं के लिए पोर्टल चलेगा। कक्षा के संसाधनों का उपयोग करना, जो कक्षा में जो संसाधन है उनका क्या करना, उपयोग करना। दूसरा अपना व्यक्तिगत जानकारी पृष्ठ बनाना। इसके अंदर इस पोर्टल पे यह है, कोई भी टीचर अपना खुद का देखिए क्या बना सकता है, ID और पासवर्ड के माध्यम से अपना एक स्थान बना सकता है, एक पृष्ठ बना सकता है। दूसरा राज्य भर के शिक्षकों को जुड़ना, पूरे राष्ट्रीय स्तर के शिक्षकों को इसमें जोड़ा जा सकता है। ये याद रखना कि ये हमारे राजस्थान के तो होंगे ही होंगे, लेकिन देश के शिक्षक भी जुड़ सकते हैं। व्यक्तिगत पाठ्यक्रम को चुनना, व्यक्ति अपने पाठ्यक्रम को चुनकर उसको अपग्रेड कर सकता है। अपने स्वयं की विषय वस्तु का निर्माण करना, दूसरों के विषय की तो विषय वस्तु का निर्माण करेगा कैसे, अपने विषय की विषय वस्तु का क्या करना, निर्माण। तो याद रखना एक नॉर्मल सा पहले पूरा नाम पूछा जाएगा, फिर इसके उद्देश्य पूछे जाएंगे, और NCTE के सहयोग से ये एक पोर्टल प्रारंभ किया गया। याद रखना, मैं आपको फिर सलाह दे रहा हूँ, इस पोर्टल को लॉगिन करके देखना, सारी चीज़ समझ में आ जाएगी, क्या है कैसे है, पूरा पोर्टल समझ में आएगा साथियों, कोशिश करना आप लोग। अब देखिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा टॉपिक अपने इसके अंदर नवाचार के रूप में जोड़ा गया है जिसका नाम है शिक्षा वाणी। वाणी की बात की गई है, जहां वाणी सुनाई दे। इससे पहले यदि आपको याद हो तो एक कार्यक्रम चलता था जिसका नाम था ज्ञान वाणी। वो हमारा FM रेडियो चैनल था जो देखिए 2001 के अंदर प्रारंभ हुआ था, और उसका नाम क्या था, ज्ञान वाणी।
अब देखिए ज्ञानवाणी की तर्ज के ऊपर ही राजस्थान में लॉकडाउन के अंदर बच्चों की पढ़ाई बड़ी बाधित हो रही थी। बहुत सारे बच्चों के पास देखिए एक तरह से हम कहें एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं थे, ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क प्रॉब्लम थी। इसलिए उस समय हमारी राजस्थान सरकार ने उन बच्चों तक पहुंच बनाने की कोशिश की जो देखिए मोबाइल से या एंड्रॉयड फ़ोन से वंचित थे। उन्हें टीवी के माध्यम से और रेडियो के माध्यम से ई कंटेंट पहुंचाने की कोशिश की ताकि उन बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो। उसी समय एक कार्यक्रम लॉन्च किया। ये चैनल नहीं है साथियों, याद रखना, एक कार्यक्रम का नाम है। तो याद रखना शिक्षा वाणी क्या है। सबसे पहले बात आती है शिक्षा वाणी क्या है। एक कार्यक्रम, कैसा कार्यक्रम? एजुकेशनल, शैक्षिक कार्यक्रम, जो कहां पर संचालित किया गया? राजस्थान में। आकाशवाणी के सहयोग से देखिए इस कार्यक्रम को चलाया गया। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हो, एक रेडियो है और उस पर शिक्षा वाणी लिखा हुआ है और स्लोगन भी बनाया गया, प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा संचालित एक कार्यक्रम। बात आती है ये प्रारंभ कब हुआ कार्यक्रम, और प्रारंभ की यदि हम बात करते हैं तो देखिए 11 मई 2020 को ये प्रारंभ हो गया था। ये कार्यक्रम 11 मई 2020 को देखिए इस कार्यक्रम को राजस्थान सरकार ने देखिए टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम को क्या कर दिया था? प्रारंभ कर दिया था। अब आप देखिए कि इसके अंदर यदि हम देखें तो इसके अंदर एमओयू किया गया था कि ये कार्यक्रम कि इसको विषय वस्तु तैयार कौन करेगा? इसमें विषय वस्तु, जो पाठ्य वस्तु हैं बच्चों तक पहुंचाई जाएगी। विषय वस्तु निर्माण की जो जिम्मेदारी दी गई थी वो दी गई थी RSCERT और डाइट्स। इनको कहा गया आप बच्चों तक ये चीजें पहुंचाओगे इसके माध्यम से, और उनके बीच में एमओयू कर दिया जाता है और ये कार्य कैसा हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद देखिए कि सबसे बड़ी बात इसके अंदर आती है कि ये कार्यक्रम चलाया किस पर गया? आकाशवाणी पर। आकाशवाणी पर देखिए ये कार्यक्रम दिखाया गया। उसके बाद इसकी समय अवधि तय की गई। समय अवधि, अगर समय अवधि की हम बात करें तो वो थी 55 मिनट। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि इसकी समय अवधि प्रारंभ की गई थी, कितनी थी? 55 मिनट देखिए तय की गई। इसका निर्माण कौन करेगा? विषय वस्तु का। और याद रखना रेडियो के माध्यम से बच्चों तक विषय वस्तु पहुंचाना। अगर इसका पूछा जाता है उद्देश्य क्या था, उद्देश्य पूछा जाए इस कार्यक्रम को चलाने का, उद्देश्य सीधा सा था रेडियो के माध्यम से ई कंटेंट बच्चों तक पहुंचाना। बच्चों तक पहुंचाना ये था देखिए, ठीक है, उद्देश्य। अब आता है देखिए इसकी समय सारणी। समय सारणी को यदि हम देखते हैं ये कार्यक्रम चालू होता था सुबह के 11 बजे से और 11:55 तक। सुबह 11 AM से 11:55 AM तक 55 मिनट का कार्यक्रम। इसके अंदर देखिए इस कार्यक्रम को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले कार्यक्रम आता है कक्षा 1 और 2 के लिए, और 1 और 2 के लिए आती है मीना की कहानियां। मीना की कहानियां देखिए इसके अंदर एक कार्टून के रूप में देखिए, एनिमेशन के रूप में बनाकर मीना की कहानियां दिखाई गई हैं बच्चों को। और ये कितने मिनट आता है? पहले 15 मिनट तक, 11 बजे से 11:15 तक। दूसरे नंबर पर देखिए जो अगली कक्षा के लिए दिखाया गया है वो दिखाया गया कक्षा 3 से 8 तक। कक्षा 3 से 8 तक। इसके अंदर देखिए इस कार्यक्रम को जो दिखाया गया है, यदि हम देखें 35 मिनट तक ये कार्यक्रम आता है, यानी 15 के बाद कितने से आता है? 11:16 से 11:35 तक।
कक्षा 3 से 8 तक का पाठ्यक्रम आता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है अपने पास कक्षा 9 से 12 तक, 11:36 से 11:55 किसका कार्यक्रम दिखाया जाता है? कक्षा 9 से 12 तक की विषय वस्तु को पढ़ाया जाता है और प्रत्येक शनिवार को एक कार्यक्रम आएगा इस पे, हवा महल। प्रत्येक शनिवार को कार्यक्रम आएगा इस पर, शनिवार हवा महल कार्यक्रम का प्रसारण। अब हवा महल क्या है इसको मैं अलग से बताऊंगा थोड़ा सा, ठीक है ना, तब हम वहां पर इस चीज को समझेंगे। तो ये तो था हमारा कौन सा कार्यक्रम? शिक्षा वाणी। इसकी समय सारणी आपके सामने, इसको चलाने का उद्देश्य है। उसके अलावा ये कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया और इसकी विषय वस्तु का निर्माण कौन करेगा, कहाँ पर यह कार्यक्रम चलेगा, वो भी आपको बताएगा। आकाशवाणी के ऊपर समय अवधि रहेगी हमारी 55 मिनट। इसी तरह से देखिए एक और टीवी का कार्यक्रम आता है जिसका नाम है ज्ञान दर्शन। ऐसे ही देखिए राष्ट्रीय स्तर पर एक चैनल चालू किया गया था जिसका नाम था ज्ञान दर्शन, जिसे शॉर्ट में कहा जाता था जीडी। ये तो क्या था? एक टीवी चैनल था भाई, याद रखना ये टीवी चैनल था। बट ये देखिए लॉकडाउन में प्रारंभ किया गया शैक्षिक कार्यक्रम है। ये राजस्थान सरकार द्वारा संचालित शैक्षिक कार्यक्रम है। ये तो क्या है? ये शैक्षिक कार्यक्रम किसके द्वारा? द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा संचालित। कब? लॉकडाउन के समय। कब प्रारंभ हुआ ये? अगर कार्यक्रम प्रारंभ की यदि हम बात करते हैं तो ये चालू हो गया था 1 जून 2020 को। कितना समय? समय की यदि हम बात करें तो समय की अवधि थी 3.25 घंटे। अवधि कितनी थी? 3.25 घंटे। उसके बाद देखिए इसके अंदर कहां पर आएगा, इसकी यदि हम बात करें, इसका प्रसारण किया जाएगा डीडी राजस्थान पर, और राजस्थान के 25 स्टेशनों पर प्रसारण। प्रसारण किया गया। देखिए इसकी समय सारणी भी देखेंगे हम और बात करेंगे। जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हो, डायग्राम के अंदर भी यदि आप देखोगे तो इसके अंदर एक बच्चा बैठा हुआ है और ऊपर ये टीवी के अंदर देखिए वो कार्यक्रम को देख रहा है और टीचर पढ़ा रहा है। अब देखिए हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ रेडियो अवेलेबल नहीं था तो कई बार बच्चों के पास ना मोबाइल था ना रेडियो था, फिर भी हमारे समाज के बहुत सारे बच्चे रह गए शिक्षा से वंचित। इसलिए हमारे शिक्षा मंत्री महोदय ने, उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे डोटासरा साहब ने, निर्णय लिया कि मेरे राजस्थान का एक भी बच्चा देखिए शिक्षा से वंचित नहीं रहे। उसके पास कोई भी मल्टीमीडिया चैनल हो, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, रेडियो हो, टीवी हो, उसको शिक्षा पहुंचे लॉकडाउन के समय और बच्चे की पढ़ाई बाधित नहीं हो। इसलिए उन्होंने टीवी के माध्यम से 3.25 घंटे का डीडी राजस्थान से देखिए समय मांगा और बड़े मुश्किल से वो समय मिला और इस समय के अंदर 2 स्लॉट के अंदर ये समय दिया गया। यानी हमें कंटिन्यू 3.25 घंटे भी नहीं मिल पाए और ये समय कितने स्लॉट के अंदर दिया गया? 2 स्लॉट के अंदर देखिए हमें समय दिया गया और 3.25 घंटे के कार्यक्रम अपने यहाँ पर प्रारंभ होने लगे। किसके ऊपर? डीडी राजस्थान के ऊपर। 12:30 से ये कार्यक्रम चलते थे और 4:15 बजे तक ये कार्यक्रम चलने लगे। तो मैं अब आपको इसकी समय सारणी बताता हूँ। देखिए समय सारणी की यदि हम बात करते हैं तो ये कार्यक्रम जो चलते हैं कब से शुरू होते हैं? 12:30 से, और 12:30 से देखिए कार्यक्रम प्रारंभ होते हैं 1:30 बजे तक, जिसे हम कहते हैं 1:30 PM तक, ठीक है ना। और इसके ऊपर जो कार्यक्रम दिखाए गए थे कक्षा 9 और 10 के थे। कक्षा कौन सी थी हमारी? 9 और 10 की विषय वस्तु को दिखाया गया। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर आता है 1:30 बजे से लेकर फिर 2:30 बजे तक, यानी 1:30 से और 2:30 बजे तक PM। अब यहां पर देखिए दूसरे इसके अंदर 11वीं और 12वीं के लिए कार्यक्रम था, कक्षा 11 व 12, या हम ये कह सकते हैं 12:30 बजे से 2:30 बजे तक 2 घंटे के जो कार्यक्रम थे अपने यहाँ पर 9 से लेकर 12वीं कक्षा की विषय वस्तु को दिखाया गया। ये एक स्लॉट था, स्लॉट
मैंने कहा कि इसमें कितने स्लॉट दिए गए, 2। प्रथम स्लॉट था ये, फर्स्ट। द्वितीय स्लॉट की बात करते हैं। देखिए दूसरा जो स्लॉट दिया गया, द्वितीय स्लॉट के अंदर देखिए जो अवधि बताई गई वो 3 बजे से शुरू होती है। देखिए 3 PM से, और फिर ये अवधि देखिए जो दी गई है वो 3:30 बजे तक, 1 से 5 के लिए 3:30 बजे तक PM, आधे घंटे के लिए। और ये दी गई है कौन सी कक्षा के लिए, अगर हम बात करते हैं कक्षा 1 से 5। यह समय अवधि देखिए आपने गौर किया हो कम रखी है छोटी कक्षाओं के लिए, क्योंकि छोटे बच्चे ज़्यादा देर न रेडियो न टीवी वगैरह देख पाते हैं। और 6 से 8 के लिए रखा गया 3:30 से 4:15 बजे तक, 3:30 PM से 4:15 बजे तक। कौन सी क्लास बच गई हमारी, कक्षा 6 से 8। ये 2 स्लॉट थे देखिए, 2 घंटे के। और उसके बाद देखिए फिर हमारे पास एक और स्लॉट था जो क्या था, लगभग हमारे पास 3.25 घंटे का, यानी 1.25 घंटे का या 2 घंटे का। ये तो कितने बन जाते हैं हमारे पास, पूरा स्लॉट बन जाता है 3.25 घंटे का। दोनों की अगर समय अवधि मिलाते हैं तो कितनी होती है, 3.25 घंटे के कार्यक्रम। किस पर दिखाए गए थे, ये हमारे शिक्षा दर्शन पर। तो ये कार्यक्रम थे हमारे कोर्स के अंदर। लेकिन साथियों इसी के साथ साथ और भी कई कार्यक्रम चलाए गए, नवाचार, जो हमारे ऑप्शन में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो क्यों न हम उनके बारे में भी जानें, जो हमारे स्माइल कार्यक्रम के भी पार्ट होंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं ई कक्षा। ई कक्षा की यदि हम देखिए बात करें तो ये क्या है, राजस्थान सरकार का एक कार्यक्रम है। ई कक्षा क्या है, ई कक्षा एक शैक्षिक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम देखिए जो प्रारंभ किया गया था, इसके प्रारंभ की देखिए 15 अक्टूबर 2020 को, 15 अक्टूबर 2020 प्रारंभ की तारीख है। थोड़े तथ्यात्मक चीजें ज्यादा हैं, आप लोग याद रखना इन चीजों को। प्रारंभ किया गया, क्या है ये, यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल है। इसके ऊपर देखिए विषय वस्तु वीडियो के रूप में अपलोड की जाती है। विषय वस्तु कक्षा 1 से 12 तक, अलग अलग चरणों में अलग अलग बात हुई थी, लेकिन लास्ट में जाके ये कंक्लूजन निकला, कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्य वस्तु जो किताबें हैं उनके वीडियो अपलोड किए जाएंगे एक कक्षा पर। उसके बाद देखिए इस विषय वस्तु को हम मिशन ज्ञान नामक ऐप से भी देख सकते हैं। मिशन ज्ञान शॉर्ट में कहा जाता है MG। इस ऐप के माध्यम से भी आप इस ऐप को डाउनलोड करें और इसके ऊपर कक्षावार चीज़ों को देख सकते हैं। उसके बाद देखिए CWSN, जो हमारे विकलांग बच्चे हैं इनके लिए साइन वाले वीडियो तैयार किए गए कक्षा 3 से 12 तक। अब देखिए ये वीडियो तैयार करने की जिम्मेदारी किसको दी गई, गवर्नमेंट स्कूल के शिक्षक तैयार करेंगे। गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स, उनके द्वारा ये वीडियो तैयार किए जाएंगे। इसके लिए एक प्राइवेट NGO से MOU किया गया। प्राइवेट जो NGO था उसका नाम था मिशन ज्ञान के जो संचालक हैं उनको देखिए MOU करवाया गया। उसको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप इसके वीडियो तैयार करेंगे। उसके बाद देखिए वेदांता केयर एनर्जी नामक 2 देखिए NGO को और शामिल किया गया और राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग के बीच MOU होता है और राजस्थान सरकार के तो शिक्षक इसमें सहयोग देंगे। बाकी जो टेक्निकल और जितना भी खर्चा होगा वो प्राइवेट कंपनी देखिए इसके अंदर काम करेगी और इस तरह से वीडियो तैयार किए जाएंगे और इनको अपलोड किए जाएंगे। साथियों मुझे भी मौका मिला इसके ऊपर, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करने का। मिशन ज्ञान में अगर आप देखेंगे कक्षा 12 की मैंने ज्योग्राफी पढ़ाई है, मानव भूगोल उसके ऊपर, और वहाँ बच्चों की तरह पढ़ाया गया इस चीज़ को कि बच्चे कैसे सरल तरीके से पढ़ सकते हैं।
तो ये क्या था, हमारा ई कक्षा नामक एक कार्यक्रम था जिसका नाम है यूट्यूब चैनल, जहां हम इन चीज़ों को देख सकते हैं, यानी ई कंटेंट को देख सकते हैं, वीडियोज को हम देख सकते हैं। इसके ऊपर क्या मिलेंगे, हमें वीडियो मिलेंगे। देखिए कक्षाओं के, कौन सी कक्षा के, 1 से 12 तक, विकलांग बच्चों के मिलेंगे 3 से 12 तक। इस तरह से देखिए। उसके बाद देखिए और एक कार्यक्रम आता, हवा महल कार्यक्रम। हवा महल कार्यक्रम देखिए बहुत ही शानदार कार्यक्रम जो प्रत्येक शनिवार को प्रसारित होता है। यह भी एक हमारा शैक्षिक कार्यक्रम है जो लॉकडाउन के समय चलाया गया प्रारंभ। और हवा महल की बात करें तो 2 मई को प्रारंभ किया गया था। देखिए 2 मई 2020 को यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। और यह कार्यक्रम देखिए प्रत्येक शनिवार को व्हाट्सएप के माध्यम से या कोई और माध्यम से देखिए बच्चे तक क्या पहुंचाई जाती है, ई कंटेंट। प्रत्येक शनिवार को ई कंटेंट पहुंचाया जाता है। और इसके अंदर विशेषकर क्या आती है, कहानियां आती हैं बच्चों के लिए, और बच्चा कहानियां पढ़ता है, या हम कहते कॉमिक्स भी हैं इसमें, कार्टून वाली कहानियां हैं बच्चों के लिए विशेषकर। और इसको चलाने का उद्देश्य हमारी जो सरकार का था वो उद्देश्य यही था कि हमारे बच्चों में ये कहानियों से इंटरेस्ट पैदा हो, ताकि उनमें पठन शैली या पठन कौशल का विकास करना, पढ़ने की आदत डालना। अब बच्चा पढ़ेगा तो दूसरा था चिंतन कौशल का विकास करना, ताकि उसमें सृजनात्मक चिंतन का क्या हो सके, विकास। चिंतन कौशल का विकास करने के लिए ये प्रारंभ किया गया, का विकास करना। और आज देखिए 100 से ज्यादा कहानियां प्रकाशित हो चुकी हैं, इसलिए आप इसके अंदर देख सकते हैं 100 से ज़्यादा देखिए जो कहानियाँ। और ये एक अंक दिखाया गया, 14वां अंक है, 1 अगस्त 2020 शनिवार के दिन जो कहानी प्रकाशित हुई, इसके अंदर थी मिट्ठू की कहानी, जिसके अंदर एनिमेशन के माध्यम से देखिए छोटे बच्चों के लिए 3 से 9 वर्ष के बच्चों की एक कहानी को इसके अंदर दिखाया गया। इस कहानी को तैयार करने की जिम्मेदारी आप देख रहे हैं, लोगो बना है RSCRT उदयपुर का, उसके माध्यम से देखिए कहानियों को तैयार किया गया है। तो ये तो अपना एक छोटा सा कार्यक्रम था जिसका नाम क्या है, हवा महल। उसके बाद देखिए एक कार्यक्रम और आता है अपने, इसके अंदर आपने नाम सुना होगा, स्टार कार्यक्रम। स्टार कार्यक्रम देखिए एक तरह से हमारे स्माइल का अंतिम पड़ाव था। और स्टार कार्यक्रम के बारे में मैं आपको और बताना चाहूँ कि ये जो कार्यक्रम जो सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था बच्चों में लर्निंग गैप को दूर करने के लिए। कोविड के समय हमारे स्कूल नहीं चले, बच्चों तक शिक्षा नहीं पहुंच पाई, विशेषकर छोटे बच्चे शिक्षा से वंचित रह गए, जो आता था वो भी भूल गए। इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि हम बच्चों का जो लर्निंग जो गैप है उसको दूर करेंगे, और उसके लिए एक कार्य योजना बनाई। उस कार्य योजना को नाम दिया गया स्टार कार्यक्रम। स्टार कार्यक्रम को यदि हम देखते हैं तो इसका पूरा नाम होता है सेट टू एगमेंट्स रिजल्ट। सेट टू एगमेंट रिजल्ट, यह है इसका पूरा नाम स्टार का। और किस लिए चलाया गया, इसका उद्देश्य क्या था? इस कार्यक्रम को चलाने का उद्देश्य था लर्निंग गैप दूर करना। लर्निंग गैप या अधिगम का देखिए जो अंतर आ गया था ना बच्चे में सीखने का, लर्निंग को हम क्या कहते हैं हिंदी में, अधिगम। जो गैप थे बच्चों के अंदर उसको क्या करना था, दूर करना। इसलिए ये कार्य योजना बनाई गई थी ताकि बच्चों को इसके माध्यम से देखिए पढ़ाया जाए, और अक्षर ज्ञान जो भूल गए थे उसको देखिए उन बच्चों को दोहराए। जैसे कार्य पुस्तिकाएं बांटी गई थी उनके माध्यम से उपचारात्मक शिक्षण कराना। स्टार बैक टू स्कूल, कई जगह इसे ये भी नाम दिया गया, और इसका प्रमुख जो संबंध क्या था, उपचारात्मक शिक्षण कराना। उपचारात्मक, जो कुछ पहले पढ़ाया था उस चीज़ को दोबारा पढ़ाना, उपचारात्मक शिक्षण कराना। जो बच्चों को जो चीज़ें नहीं आ रही वो चीज़ें सिखाना, जैसा कि आप इसके अंदर देख रहे हैं। और इसके अंदर सारी चीज़ों को दिखाया गया। कार्य पुस्तिकाओं को पूरा करना, और उसके बाद देखिए
जो हमारे बच्चे पीछे रह गए उन्हें आगे बढ़ाना, सामूहिकरण करना, उपचारात्मक शिक्षण में उनको बच्चों को दक्षताएं लाना। और इसके बाद देखिए एक एक चीज़ को इसके अंदर डायग्राम के रूप से बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया। तो ये कौन सा कार्यक्रम था? हमारा स्टार कार्यक्रम, जो लर्निंग गैप दूर करने के लिए। अब देखिए जो हमारे बच्चे विकलांग थे, CWSN, चाइल्ड विद स्पेशल नीड, चाइल्ड विद स्पेशल नीड, ये इसका पूरा नाम है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, उनके लिए ये कार्यक्रम चलाया गया। आजकल निःशक्त जन या हम कह दें चाइल्ड विद डिसेबिलिटी में 21 प्रकार के बच्चे माने गए हैं और उन बच्चों के लिए कार्यक्रम चलाया गया है जिसका नाम क्या है? मिशन समर्थ। याद रखना, पूछा जा सकता, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लॉकडाउन के समय या कोविड-19 के समय हमारे जो विकलांग बच्चे थे उन बच्चों को भी देखिए शिक्षा से जोड़े रखना था। उनके लिए साइन वाले वीडियो तैयार करवाए गए, उनके लिए ई कंटेंट तैयार करवाया गया, उनके लिए उसी तरह की किताबें तैयार कराई गई ताकि वो बच्चे भी शिक्षा से वंचित हैं। राजस्थान पहला राज्य था जिसने इन बच्चों के लिए भी कार्यक्रम चलाए लॉकडाउन के समय, और उस कार्यक्रम का नाम क्या रखा गया? मिशन समर्थ, जो हमारे इन बच्चों के लिए है ये। तो इस तरह से हमारे नवाचार जो शिक्षा के अंदर आपने देखे ये ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन एक बार मैं आपको दोहरान करा देता हूँ, नेशनल लेवल पर भी ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं जो शिक्षा में नवाचार के रूप में, जैसे एजुसेट नाम का एक सैटेलाइट हमारा 20 सितंबर 2004 को प्रारंभ किया गया था। शिक्षा इसी तरह जैसे हमारे शिक्षा वाणी है, ऐसे ही वहाँ ज्ञानवाणी नामक FM रेडियो चैनल चलाया गया है। और इसी तरह से देखिए जैसे हमारे यहाँ शिक्षा दर्शन नामक जो कार्यक्रम था, वैसे ही वहाँ एक टीवी चैनल बनाया गया है नेशनल लेवल पर जिसका नाम है ज्ञान दर्शन। उसके एक चैनल, दो चैनल नहीं है, उसके 4 चैनल, उसके बाद उसको मर्ज कर दिया गया। किसके अंदर मर्ज कर दिया गया? स्वयं प्रभा नामक कार्यक्रम के अंदर। और स्वयं प्रभा के अंदर अब ये 4 चैनल नहीं है, 34 चैनलों का एक समूह बन गया, क्योंकि वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंतर्गत सारे चैनलों को एक जगह चालू कर दिया गया। इस तरह से कुछ जानकारियाँ नेशनल लेवल की भी हैं, तो आप इनको जोड़ के पढ़ भी सकते हैं और ज्ञानवर्धन के लिए। क्यों? क्योंकि ये चीज़ एक महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है, ऑप्शन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं अपने, इसके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए अभ्यास करना भी चाहिए। नए देखिए वीडियो के साथ फिर मिलूँगा नए नवाचारों के साथ, तब तक के लिए सभी को मेरा पुनः एक बार नमस्कार साथियों।